डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ओन यूट्यूब चैनल बायो कैटलिस्ट में। आज का मोटिवेशनल बूस्टर है जैसा आपका दोस्त वैसा आपका फ्यूचर। बूस्टर की शुरुआत करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बूस्टर की शुरुआत हम एक छोटे से कोटेशन से करते हैं। कोटेशन ये है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। ये कोटेशन जो है डैन पेना ने दी है, जो मशहूर अमेरिकन बिजनेसमैन है। कोटेशन कहती है कि तुम मुझे अपने दोस्त बताओ और मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगा। क्या कभी आपने गौर किया है कि किसी को यौन करते देख आपको भी जमाई आने लगती है? क्या आपने कभी किसी को बॉल खेलते हुए देखा तो आपका मन करता है कि आप उससे बॉल लेकर खुद खेलने लग जाएं? कभी आपने गौर किया है कि कोई बंदा जो है टीवी स्क्रीन पर जब इमोशनल सीन चलता है तो उसे देखते देखते रोने क्यों लगता है? क्या कभी आपने गौर किया है कि छोटे से बच्चे जब टीवी स्क्रीन पर के सामने होते हैं और फाइटिंग सीन देखते हैं तो उनके भी हाथ और पैर चलने लगते हैं? कभी आपने गौर किया है कि हम क्यों दूसरों की एक्टिविटीज को, उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं? इसका जवाब आपको मिलेगा न्यूरोसाइंस में। डॉक्टर गियाकोमो रिजोलाटी, जो मशहूर इटालियन न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हैं, वो अपनी रिसर्च के बाद लिखते हैं कि आपके दिमाग के सामने वाले हिस्से, जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं, उसमें स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। उन न्यूरॉन्स को कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। और मिरर न्यूरॉन्स की खासियत ये होती है, उनकी खास बात ये होती है कि वो दूसरों की एक्टिविटीज को इमिटेट करते हैं, उसकी नकल करते हैं, उन एक्टिविटीज को कॉपी करते हैं। इन्हीं न्यूरॉन की वजह से हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी एक्टिविटी को, उनके बिहेवियर को, उनके रहन सहन को कॉपी करने लगते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप स्टूडियस स्टूडेंट्स के साथ रहते हो, उन स्टूडेंट के साथ रहते हो जो वक्त पर अपना काम करते हैं, जो क्लास में क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उनको देख देख कर आपके मिरर न्यूरॉन भी नकल करना शुरू करते हैं। आपकी स्टडी हैबिट भी बढ़ती है, आप भी क्लास में आंसर देने लगते हो, आप भी नोट्स बनाने लगते हो, आप भी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो। मतलब ये कि आप भी उनकी तरह से एक अच्छे स्टूडेंट बन जाते हो। इसी तरह से जब कोई स्टूडेंट किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ रहता है जो स्मोकिंग करता है या किसी और किस्म का नशा करता है, उसकी एक्टिविटीज को देख देख कर आपके मिरर न्यूरॉन उसे नकल करते जाते हैं, उसे कॉपी करते जाते हैं, और एक टाइम आता है जब आपको भी उस नशे की, उस स्मोकिंग की लत पड़ जाती है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अगर आप उन लोगों की कंपनी में रहते हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरे हैं, जिनको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, जिनको लाइफ में बहुत आगे जाना है, जिनको अपनी फील्ड में एक्सेल करना है, जो मुसीबतों से नहीं घबराते, जो फेल होने के बाद वापस ट्राई करते हैं, उन लोगों के साथ अगर आप रहते हो तो वही क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि कंटिन्यूअसली उनके साथ रहने से आपके मिरर न्यूरॉन्स उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं। और अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं जो एक बार हारने के बाद दोबारा कोशिश नहीं करते, जिनकी लाइफ में कोई बड़े गोल नहीं रहते, जो हर हादसे के बाद थक कर बैठ जाते हैं और जो जिंदगी उन्हें मिली है उसी जिंदगी से वो खुश हो जाते हैं, तो आपके मिरर न्यूरॉन उनके भी इस बिहेवियर को कॉपी कर लेंगे और आप भी उसी तरह निगेटिव हो जाओगे। आपकी भी आदत लोगों पर ब्लेम करने की हो जाएगी, आप भी हारने के बाद वापस ट्राई नहीं करोगे। देखिए, आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो नेचुरली बने हुए हैं, उनकी जो एक्टिविटी है कॉपी करने की वो आप चाहें न चाहें चलती रहेगी। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि हम लिस्ट बनाएं उन लोगों की जिनके साथ हम रहते हैं। हमारा दिन का ज्यादातर वक्त जिन लोगों के साथ जाता है उनकी लिस्ट बनाएं, उनको दो कैटेगरी में बांटे। एक कैटेगरी वो हो जो खुश मिजाज हो,
लाइवली हो, जो लाइफ के चैलेंजेस को खुशी से एक्सेप्ट करती हो, जो डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करके आगे बढ़ती हो, जो हारने के बाद वापस ट्राई करती हो, जिनके लाइफ में कुछ बड़ा बनने का गोल है। और दूसरे लोग वो जिनके पास नेगेटिव एनर्जी है, जो हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, जो अपना वक्त जाय करते रहते हैं, जो लाइफ में कुछ बनना नहीं चाहते, कभी कुछ कोशिश कर भी ली और हार गए तो हार के थक के बैठ जाते हैं। इस तरह की 2 लिस्टें आप बना लीजिए। अब करना क्या है, आपने ज्यादातर वक्त आपके दिन का पहली लिस्ट वाले लोगों के साथ देना है, पहली लिस्ट में जो दोस्त हैं उनके साथ देना है, ताकि आप उनकी पॉजिटिव एनर्जी को, आप उनकी एक्टिविटीज को, आप उनके बिहेवियर को, आप उनके लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के तरीके को, बड़ा बनने के जज्बे को, लाइफ में कुछ कर दिखाने की चाहत को कॉपी कर सकें। मिरर न्यूरॉन को आप रोक नहीं सकते कॉपी करने से, लेकिन ये आपके बस में है कि आप उनको किसका बिहेवियर कॉपी करने लगाते हो। थैंक यू वेरी मच।